माय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल श्री जी कोचिंग क्लासेस। आज हम आपको जो सी भाषा है इसकी अगर आपको थ्योरी आती है तो वो आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो कोडिंग है वो बहुत प्रैक्टिस चाहिए उसमें। पर हम आपको थ्योरी प्रोवाइड कर देते हैं और जो थोड़ा बहुत इसका ओवरव्यू है वो दे देते हैं। वैसे सी प्रोग्रामिंग है या जो भी लैंग्वेज है वो एक्सपर्ट से ही आपको करनी चाहिए, लेकिन हम आपको एक ओवरव्यू दे देते हैं। देखिए, सी भाषा, सी लैंग्वेज यह एक मध्य में प्रोग्राम भाषा है जिसमें प्रोग्रामों के निम्न स्तर लो लेवल पर सीधे मूवमेंट प्रोग्राम करने के साथ साथ उच्च स्तर पर भी प्रोग्राम करने की सुविधा होती है। इस भाषा का विकास डैनी रिची द्वारा सन 1972 में किया गया था। यह भाषा असेंबली में प्रोग्रामिंग सुविधा भी प्रदान करती है। इस भाषा में प्रत्येक टास्क को छोटे छोटे सब मॉड्यूल्स में बांटा जाता है तथा प्रत्येक टास्क के लिए एक फंक्शन का प्रयोग किया जाता है जिसके बाद में लिंक करने पर समस्या का समाधान होता है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण भी इसी भाषा में किया गया था। पहले हमारा डॉस चलता था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें हम इतने फंक्शन इतनी ऑपरेट नहीं कर पाते थे, लेकिन जब से यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया है हम आसानी से सारी एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो सी प्रोग्राम की संरचना, सी भाषा के महत्व तत्व है कि इसमें प्रयुक्त कीवर्ड की संख्या न्यूनतम होती है। इसमें केवल 32 कीवर्ड होते हैं। किसी कंप्यूटर भाषा के शब्द जिसमें निर्देश लिखे जाते हैं कीवर्ड कहते हैं। सी भाषा में केवल 32 कीवर्ड को विभिन्न प्रारूपों में। तो सी भाषा के प्रोग्राम कोड की संरचना वॉइड मेन वेरिएबल ये इस तरीके से आप देख सकते हैं, लेकिन हम आपको इसका आसानी से एक बता देते हैं। देखिए, जो स्ट्रक्चर होता है सी का उसको हैश इंक्लूड studio.h और हैश इंक्लूड conio.h, वॉइड मेन, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, क्लियर स्क्रीन, और ये हमारा सेमी कॉलन और डॉट जो लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रिंट एफ, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में वेलकम टू आवर चैनल, और इस तरीके से गेटचर। तो इनके हम आपको अर्थ बता देते हैं। देखिए, हैश का मीन्स होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लाइब्रेरी फाइलर को कंटेन करता है हैश, और स्टूडियो का मीन्स होता है लाइब्रेरी फाइल होती है, और स्टूडियो फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, और प्रिंट एफ होती है हमारी प्री डिफाइंड कीवर्ड होते हैं, और स्कैन। तो ये आप इसके बाद आता है conio.h, फुल फॉर्म होती है इसकी कंसोल इनपुट आउटपुट। देखिए, conio जो होती है उसमें क्लियर स्क्रीन और गेटचर होते हैं, और स्टैंडर्ड जो होता है उसमें स्कैन एफ और प्रिंट एफ होते हैं, और ये हमारे वॉइड मेन फंक्शन होते हैं जिसके अंदर कोड लिखते हैं। प्री प्रोसेस डायरेक्टिव लाइब्रेरी फाइलरी में हमारा क्या होता है, कंटेन के लिए यूज़ किया जाता है। स्टूडियो डॉट तथा conio.h लाइब्रेरी फाइल हैं। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट प्रिंट ऐप को डिफाइन करने के लिए किया जाता है। देखिए ये, और conio.h का प्रयोग गेट चर और क्लियर स्क्रीन के प्रयोग करते हैं, मतलब ये हमारे पहले से ही होते हैं और ये स्टैंडर्ड में शामिल होते हैं। अब हम आपको कीवर्ड दिखा देते हैं। इसके कीवर्ड जो होते हैं वो वैसे आपको लर्न नहीं करने हैं, लेकिन फिर भी एक आइडिया बता देते हैं। देखिए, ऑटो, डबल, इंटीजर, स्टैक, ब्रेक, एल्स, लॉन्ग, स्विच, केस, ये सारे कीवर्ड होते हैं। तो एक इसकी हमने आपको शॉर्ट ट्रिक है इसकी, वैसे आपको कोई ऐसे लर्न नहीं करने हैं। ऑटो वाले ने डबल ब्रेक लगाए, कंटिन्यू, यानी कि लगातार ऑटो वाले ने डबल ब्रेक लगाए, कंटिन्यू। वाइल यूनियन डू इट फॉर एक्स्ट्रा चार्ज, जब यूनियन ने एक्स्ट्रा चार्ज लगाया। साइंड लॉन्ग रजिस्टर, एल्स रिटर्न स्विच। ये केवल एक आपको देखना है, कोई लर्न नहीं करना है, ये हमने बस केवल एक ट्रिक बता दी है। वाइल यूनियन डू इट फॉर एक्स्ट्रा चार्ज, ऑटो, डबल ब्रेक, कंटिन्यू। तो इस तरीके से आप लर्न कर सकते हैं। तो और हम आपको बता देते हैं। देखिए, कमेंट वगैरह जो होते हैं बहुत, इसमें कंप्यूटर में क्या है, आपको अगर अच्छे से समझना है तो ये हमने आपको केवल ओवरव्यू दिया है इसका। और इसके बाद हम आपको बताते हैं टर्बो सी में अगर आपको प्रोग्राम लिखना है तो हैश इंक्लूड studio.h, हैश इंक्लूड conio.h, वॉइड मैन, कर्ली ब्रैकेट इसका, क्लियर स्क्रीन, प्रिंट है, वेलकम, और कैटचर, और टर्मिनेशन साइन सेमी कॉलन जरूर लगाना, नहीं तो आपका प्रोग्राम रन नहीं होता है।
तो कंपाइल करने के लिए Alt+F9 एंटर करेंगे और ऐसा करने से जो आउटपुट आया है वह बहुत जल्दी हो गया, इसलिए कंपाइल की स्क्रीन को होल्ड करने के लिए गेट चर का प्रयोग करते हैं। यानी कि इनका यूज़ क्या है, Alt+F9 कंपाइल करने के बाद आउटपुट आएगा। तो इस तरीके से आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। इस वीडियो में आपका पूरा नहीं बता पाएंगे, तो आगे हम और आपको डिटेल में समझा देंगे। थैंक यू वेरी मच।